हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए जो हमारा चैप्टर है वो है शेयर कैपिटल, और हम उसका जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है फोर फीचर ऑफ शेयर। और आज फोर फीचर ऑफ शेयर के साथ में मैंने नया टॉपिक लेकर आया हूं, वो है रीइश्यू ऑफ शेयर। देखिए, अभी तक हमने इस क्लास में फोर फीचर ऑफ शेयर के कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, जिसमें कोई कंपनी जब भी कोई शेयर होल्डर पैसा नहीं अमाउंट पर जो अमाउंट है वो टाइम पर नहीं देता है तो कंपनी उसके शेयर फोरफीट कर लेती है। वहां तक के क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, वो है रीइश्यू ऑफ शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज से। सबसे पहले तो अकाउंटेंसी विद परवेज सर, ये चैनल को आप याद कर लीजिए और प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आपको डेली लेटेस्ट वीडियो मिलते रहेंगे फॉर क्लास 12 कॉमर्स। ठीक है, चलिए करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। तो फोर फीचर ऑफ शेयर के जो क्वेश्चन हमने किए थे, फोर फीचर ऑफ शेयर के, फोर फीचर ऑफ शेयर इसमें भी आता है। रीइश्यू में पहले फोर फीचर ही होगा, उसके बाद रीइश्यू। अगर आपने फोर फीचर नहीं पढ़ा है तो यहां पर आप फोर फीचर दोबारा से पढ़ेंगे, इसके साथ में आपको रीइश्यू पढ़ना है। देखिए, रीइश्यू को एक बार कंसेप्ट आप अच्छे से समझ लीजिए। होता क्या है रीइश्यू, जब भी कोई कंपनी ऐसे शेयर होल्डर के शेयर फोरफीट कर लेती है जो टाइम पर पैसा नहीं देता, तो उन शेयर को कंपनी क्या करती है, वापस ले लेती है। इसको हम बोलते हैं शेयर का फोर फीचर। ठीक है, जब कंपनी उन शेयर्स को वापस लेती है तो उन शेयर्स का करती क्या है। एक एग्जाम्पल की बात करूं, एक एग्जाम्पल लें अपन। जैसे किसी ने कोई कार फाइनेंस की, फाइनेंस कंपनी से कोई कार फाइनेंस की। अब कार को ईएमआई पे लिया, फाइनेंस की डाउन पेमेंट दिया और कुछ ईयर की ईएमआई। अब ईएमआई जो होती है वो मंथली आती है। ठीक है, मंथली ईएमआई देते जा रहा, कुछ ऐसा टाइम आया कुछ ईएमआई देने के बाद में कि उस कार ओनर जो था उसने ईएमआई देना बंद कर दिया। फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, उसको नोटिस देगी। एक प्रॉपर नोटिस के बाद भी अगर वो ईएमआई का पेमेंट नहीं करता है कार ओनर, तो क्या करेगी, फाइनेंस कंपनी उस कार को जब्त कर लेगी, वापस ले लेगी अपने पास। ठीक, जिसे हम शेयर का फोर फीचर कह रहा है, इसी तरह कार का फोर फीचर भी हो गया। कार को जब्त कर लिया कंपनी ने, अब उस कार का क्या होगा, फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, उस कार को दोबारा से किसी को सेल कर देगी। ठीक है ना, तो जो कार कंपनी ने वापस लिए, जब्त करिए किसी ओनर से, उस कार को दोबारा से किसी को सेल कर देना। उसी तरह से शेयर फोरफीचर में रीइश्यू ऑफ शेयर है। जब भी कोई कंपनी अपने शेयर को फोरफीट करती है किसी ऐसे शेयर होल्डर से जिसने टाइम पर अमाउंट नहीं चुकाया, तो उसके शेयर को कंपनी ने फोरफीट कर लिया, जब्त कर लिया। अब कंपनी क्या करेगी, उस शेयर को किसी दूसरे पर्सन को रीइश्यू कर देगी। तो रीइश्यू करने का मतलब ये होता है कि जब भी कंपनी शेयर को रीइश्यू करती है तो वही तीन कंडीशन है। या तो कंपनी 8 पार पे कर सकती है, जैसे फेस वैल्यू पर 10 रुपए वाला शेयर 10 रुपए पे रीइश्यू कर सकती है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि कंपनी उसको प्रीमियम पे इश्यू कर सकती है। कंपनी ऐसा भी कर सकती है, कई सारी ब्रांडेड कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी वो ऐसी भी है कि जब शेयर फोरफीट कर लेते हैं तो उनको रीइश्यू भी प्रीमियम पे कर देती है। तो प्रीमियम पे करने का मतलब होता है कि 10 रुपए वाला शेयर 12 पे, 11 पे, 15 पे, ऐसे। मैक्सिमम कंपनी जो फोरफीट किए हुए शेयर होते हैं उन्हें डिस्काउंट पे इश्यू करती है। क्यों? जनरली आप देखना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कार की, कार परचेज करी किसी ने, ईएमआई नहीं दी, कंपनी ने उस कार को वापस ले लिया। अब कंपनी क्या जितने रुपए की कार थी उतने रुपए पे सेल कर सकती है क्या? वो रीसेल होगा, और रीसेल उतने अमाउंट पे नहीं होगा, तो कंपनी क्या करेगी, जितने अमाउंट की वो कार थी उसमें कुछ डिस्काउंट देकर उसको सेल करेगी। इसी तरह कंपनी भी क्या करती है, जब भी कोई शेयर फोरफीट कर लेती है कंपनी, तो उन फोरफीचर किए हुए शेयरों को रीइश्यू किया जाता है डिस्काउंट पे। तो तीसरा जो कंपनी पे ऑप्शन है वो क्या है, डिस्काउंट। रीइश्यू है डिस्काउंट। तो जो डिस्काउंट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कि 10 रुपए का शेयर है, 10 रुपीज का एक शेयर है, कंपनी ने उसे 8 रुपए पे रीइश्यू किया, तो जो 2 रुपए डिस्काउंट दिया जाएगा वो कंपनी डिस्काउंट से नहीं देगी, वो उन अमाउंट से दिया जाएगा, उस अमाउंट से दिया जाएगा जो कंपनी ने उस शेयर होल्डर से फोरफीट किया था जिसने अमाउंट नहीं दिया था। मतलब जो अमाउंट शेयर फोरफीचर में पड़ा हुआ है, या जो अमाउंट फोरफीट के टाइम में शेयर फोरफीचर में ट्रांसफर किया था, उस अमाउंट से डिस्काउंट दिया जाता है रीइश्यू में। ठीक, तो ये तो कहानी हो गई कि जब कंपनी रीइश्यू करेगी तो डिस्काउंट पे रीइश्यू करेगी, तो वो डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा। ठीक है, अब जब भी कंपनी रीइश्यू करती है अपने शेयर, तो उसके साथ में एक एंट्री और होती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व में फोरफीचर वाला अमाउंट को ट्रांसफर करना।
डिस्काउंट देने के बाद भी अगर कंपनी के पास कोई शेयर फॉरफीचर में अमाउंट बच जाता है और कंपनी ने पूरे शेयर फॉरफीट करे थे और पूरे के पूरे शेयर इश्यू कर दिए, तो जितने शेयर इश्यू करे उतने शेयर का फॉरफीचर वाला जो अमाउंट है जो कंपनी ने फॉरफीट किया था उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता, तो उसकी एक एंट्री एडिशनल होती है। ठीक है, आज हम यही पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन में। एक तो शेयर फॉरफीचर पढ़ेंगे कि कंपनी कैसे शेयर फॉरफीट करती है, दूसरा रीइश्यू पढ़ेंगे और तीसरा ट्रांसफर वाली एंट्री भी करेंगे। ठीक है, चलिए तो करते हैं स्टार्ट आज का क्वेश्चन हम। तो ये है आज का क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें फॉरफीचर भी है, रीइश्यू भी है और ट्रांसफर वाली एंट्री भी है। इसको हम यहां ले लेते हैं। ठीक है, फॉर्मेट वही है जनरल का, डेट पर्टिकुलर एलएफ और 2 अमाउंट के कॉलम है जो हम जनरली रोज पढ़ते हैं इस क्लास में। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन को, रीड करते हैं क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। देखिए, ए कंपनी इश्यूड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 2000 शेयर इश्यू किए और एक शेयर कितने रुपए वाला है? 10 रुपए वाला है। ₹3 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड ₹4 पर शेयर ऑन कॉल। 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 3 रुपए अलॉटमेंट पर है और 4 रुपए कॉल पर है। ठीक है, ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड, पूरा अमाउंट रिसीव हुआ, एक्सेप्ट किसको छोड़कर? कॉल मनी ऑन 300 शेयर। 300 शेयर्स पर कॉल का पैसा कंपनी को नहीं मिला। 300 शेयर पर कंपनी को कॉल का अमाउंट नहीं मिला। ठीक है, द डायरेक्टर्स forfeited these share and reissued at the same for cash ₹2800। कंपनी ने क्या करा? कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फोरफीट कर लिया। किन शेयर्स को? 300 शेयर्स को, जिस पर कॉल का अमाउंट नहीं आया था। कंपनी के डायरेक्टर्स ने उन शेयर्स को फोरफीट कर लिया। ठीक है, और उन शेयर्स को रीइश्यू कर दिया है कितने रुपए पे? 2800 पे। अब देखिए, 300 शेयर, एक शेयर 10 रुपए वाला है, 310 के हिसाब से कितने हो गए? 3000 के। कंपनी शेयर रीइश्यू करती 3000 पे, लेकिन कंपनी रीइश्यू कर रही है कितने पे? 2800 पे। दैट मींस कंपनी जो 200 रुपए कम ले रही है अमाउंट, वो है डिस्काउंट। ठीक है, चलिए आगे क्या बोल रहा है? पास फॉरफीटेड, रीइश्यू एंड ट्रांसफर एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम आता है। आपसे एग्जाम में बहुत रेयर ऑफ रेयर ये होगा कि शुरू से एंट्री पूछी जाए, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन जनरली एग्जाम में वो नहीं देते कि शुरू से पहले, क्योंकि हमने ये सब चीजें इश्यू ऑफ शेयर में पढ़ ली हैं। आपके क्वेश्चन पेपर में कई सारे क्वेश्चन आते हैं शेयर कैपिटल से, उसमें इश्यू ऑफ शेयर का क्वेश्चन अलग होता है, फॉरफीचर ऑफ शेयर का क्वेश्चन अलग होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन जनरली बार बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आज हम पढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है? हम करेंगे इस क्वेश्चन में सबसे पहले फॉरफीचर वाली एंट्री। तो क्या बोल रहा है वो? पास, फॉरफीटेड, रीइश्यू एंड ट्रांसफर। हमें 3 एंट्री करना है, एक तो फॉरफीचर की करना है, रीइश्यू की करना है और ट्रांसफर वाली एंट्री करना है। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। फॉरफीचर वाली एंट्री में क्या करते हैं? सबसे पहले हमने कई सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, क्लास 12 की प्लेलिस्ट में आपको ये सभी क्वेश्चन मिल जाएंगे शेयर कैपिटल के। तो सबसे पहले हम फॉरफीचर वाली एंट्री में क्या करते हैं? जितने शेयर कंपनी ने फॉरफीट किए हैं उन शेयर्स की कैपिटल को डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर फॉरफीट करिए कंपनी? 300। एक शेयर कितने का है? 10 रुपीज का। तो 300 का 10 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 3000 रुपीज। हमने सबसे पहले शेयर फॉरफीचर वाली एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो शेयर कैपिटल डेबिट हो गया 3000 से। अब हम वो अमाउंट क्रेडिट करते हैं जो उस शेयर होल्डर ने नहीं दिया था। ठीक, तो उसने क्या नहीं दिया था? उसने कॉल का पैसा नहीं दिया था। क्या लिखा है? ऑल द मनी वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट कॉल मनी। 300 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं आया था, जिसकी वजह से हमने शेयर को फॉरफीट किया। तो वो अमाउंट हम क्रेडिट करेंगे जो उसने नहीं दिया था। तो टू शेयर कॉल, टू शेयर कॉल। अब 300 शेयर पर कॉल का पैसा नहीं आया, तो 300 शेयर पर कॉल का अमाउंट कितना है? 4 रुपीज पर कॉल है।
तो 300 का 4 से मल्टीप्लाई किया 1200, 1200 रुपए उसने कॉल पर हमें नहीं दिए थे। 300 शेयर पर 4 रुपीज का मल्टीप्लाई किया तो हमने 1200 आ गया। ठीक, इसके बाद जो अमाउंट उसने हमें दे दिया था उसको हमने फोरफीट कर लिया। तो टू शेयर फोर फीचर अकाउंट, कितना 3000 टोटल अमाउंट था, 1200 उसने हमें नहीं दिया तो कितना दिया हमने 1800। हमने 3000 में से 1200 को माइनस कर दिया तो कितना आ गया 1800, क्योंकि उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दिया था। तो एप्लीकेशन पे 3 रुपए थे, अलॉटमेंट पे 3 रुपए थे, कितना हो गया 6। तो 6 रुपीज का मल्टीप्लाई अगर आप 300 से करके देखेंगे तो भी कितना आएगा 1800 आएगा। ठीक है, नरेशन लिखते हैं इसका, बीइंग 300 शेयर्स फोरफीटेड, 300 शेयर्स फोरफीटेड, 300 शेयर को हमने फोरफीट कर लिया। ठीक, तो ये सबसे पहले हमारी फोर फीचर वाली एंट्री हो गई। ये हमने फोर फीचर वाली एंट्री कर ली है। ठीक है, हमें फोर फीचर वाली एंट्री में क्या करना होता है, सबसे पहले जितने शेयर कंपनी फोरफीट कर रही है उनकी शेयर कैपिटल को डेबिट करना है। सबसे पहले शेयर कैपिटल को आप डेबिट कर दें। ठीक, इसके बाद वो अमाउंट क्रेडिट करेंगे जो उसने नहीं दिया। तो उसने कॉल का पैसा नहीं दिया था तो हमने कॉल को क्रेडिट कर दिया, टू शेयर कॉल। ठीक, इसके बाद जो अमाउंट उसने दे दिया था तो हम 3000 में से जो अमाउंट उसने नहीं दिया उसको माइनस कर देंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो शेयर फोर फीचर में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एंट्री हो गई, इसको आप नोट कर लें या इसके स्क्रीनशॉट ले लें, इसको मैं क्लीन कर रहा हूं। अब हम करते हैं रीइश्यू। तो फोर फीचर में कितना अमाउंट आ गया 1800। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर पर एंट्री करते हैं हम, कौन सी, रीइश्यू वाली। तो रीइश्यू वाली कैसे एंट्री होती है, देखिए सबसे पहले हम बैंक को डेबिट करेंगे। रीइश्यू कर रहे हैं हम तो बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, इसके बाद बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। अब हम, कंपनी क्या कर रही है, 3000 के जो शेयर हैं कंपनी 2800 पे रीइश्यू कर रही है। 3000 के शेयर कंपनी 2800 पे इश्यू कर रही है रीइश्यू। इसका मतलब एक कंपनी क्या कर रही है 200 रुपए डिस्काउंट दे रही है। तो 200 रुपए जो डिस्काउंट दिया जाता है वो मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो भी कंपनी डिस्काउंट रीइश्यू पे देगी वो डिस्काउंट कहां से दिया जाएगा, शेयर फोर फीचर अकाउंट से। जो भी हमने शेयर फोर फीचर में 1800 ट्रांसफर करा उसमें से हम वो डिस्काउंट देंगे जो रीइश्यू में दिया जाएगा। तो उसको डिस्काउंट को क्या लिखना है आपको, जिस अकाउंट से हम लेके आ रहे हैं, शेयर फोर फीचर अकाउंट। तो शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट होता है तो वो डिस्काउंट कहां से लेकर आ गए हम, शेयर फोर फीचर से। शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो टोटल शेयर कितने के हैं, 300 शेयर है, कितने के हो गए 3000 के। 3000 के शेयर कंपनी ने कितने पे रीइश्यू किए, 2800 पर, मींस डिस्काउंट कितना हो गया 200। तो कंपनी ने वो 200 रुपए डिस्काउंट कहां से दिया, शेयर फोर फीचर से। नरेशन लिखेंगे हम, बीइंग फोरफीटेड शेयर, being forfeited share reissued, forfeited share reissued at discount, forfeited share reissued at discount। तो जो फोर फीचर वाले शेयर थे फोरफीटेड किए हुए शेयर हमने रीइश्यू कर दिए डिस्काउंट पे। ठीक है, जब रीइश्यू वाली एंट्री होगी तो उसके साथ में एक ट्रांसफर की एंट्री जरूर होती है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना। ठीक, क्या चीज ट्रांसफर करेंगे, जो अभी हमने 1800 रुपए फोरफीट किए थे उस शेयर होल्डर के जिसने कॉल का पैसा नहीं दिया था, उन 1800 रुपए को 1800 को हमने कहां ट्रांसफर किया था, शेयर फोर फीचर अकाउंट में। उस शेयर फोर फीचर अकाउंट से हमने डिस्काउंट कितना दे दिया 200 रुपए। तो ये डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो भी अमाउंट शेयर फोर फीचर में बचता है डिस्काउंट देने के बाद, ये याद रखना अब ये बात, डिस्काउंट रीइश्यू पर डिस्काउंट देने के बाद जो अमाउंट बचता है उस अमाउंट को शेयर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। उस अमाउंट को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। तो एंट्री क्या बनेगी थर्ड नंबर की, उसकी एंट्री हम करेंगे शेयर फोर फीचर को डेबिट करेंगे, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट, शेयर फोर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व
कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर के जो अमाउंट है उसको हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। कितना अमाउंट? तो टोटल 1800 था, 1800 था। उस 1800 में से हम 200 माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 1600। ये 1600 हम क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग forfeited मनी या अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। फोरफीटेड मनी, जो फोरफीट की हुई मनी थी उसको हमने ट्रांसफर किया है कहां पर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लें आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ये था लास्ट टॉपिक चल रहा है आपका शेयर कैपिटल में। इसमें हमने कई सारे टॉपिक पढ़ लिए, कई सारे क्वेश्चन कर लिए। ये लास्ट टॉपिक है, फोरफीटेड किए हुए शेयर को रीइश्यू करना। ठीक है, इसके बाद कोई टॉपिक नहीं है शेयर कैपिटल में। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। बहुत अच्छे से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए और बहुत ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आते हैं पेपर में इसके, तो इसलिए आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसके कई सारे क्वेश्चन अभी हम करेंगे। फोरफीचर के क्वेश्चन तो हमने कर भी लिए हैं, रीइश्यू के क्वेश्चन और करेंगे अभी हमें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं कई और क्वेश्चन लेकर आऊंगा, नया क्वेश्चन लेकर आऊंगा शेयर कैपिटल में। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दें अकाउंटेंसी विद परवेज सर और सभी फ्रेंड्स में शेयर कर दें। मैं डेली क्लास की वीडियो अपलोड करता हूं यूट्यूब चैनल पे और हमारे इंस्टाग्राम पे भी नया अकाउंट अभी हमने बनाया है अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो प्लीज उसको भी फॉलो करना ना भूलें, उसको भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सभी फ्रेंड्स को बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।